हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, पीटीटी एग्ज़ाम 2023 साथियों मात्र 7 दिन रहे हैं और 7 दिन के अंदर पढ़कर आप इस परीक्षा को पास कर सकते हो। लेकिन इन 7 दिनों का आपको उपयोग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार के 7 दिन के अंदर आपको मटेरियल को पढ़ना है, इसके बारे में मैं संपूर्ण आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। तो साथियों, इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है और आप विशेष तौर से आप 600 में से इस परीक्षा को है 450 प्लस नंबर ला करके पास कर सकते हो। हालांकि इस परीक्षा के अंदर साथियों मैं जो असली राज है वो बता देता हूं कि ये 600 नंबर की आपकी परीक्षा होती है और अगर इस परीक्षा के अंदर आप 600 में से यानी 50% नंबर लेके आ जाते हो तो ये परीक्षा लगभग आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। और पीटीटी के अंदर है बिल्कुल बहुत कम कंपटीशन है और आप आराम से पीटीटी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन साथियों, अगर 7 दिन के अंदर सही जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप यूज करके अगर पढ़ाई करते हो तो आप 450 से प्लस भी नंबर ला सकते हो। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर साथियों आपकी जो ये परीक्षा होती है पीटीटी की, ये आपकी 600 नंबर की कुल परीक्षा होती है, ठीक है साथियों। और 600 में से अगर आप 300 प्लस नंबर लेके आ जाओगे तो इस परीक्षा ये आपकी पास हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपके साथ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास मात्र 7 दिन बचे हैं और 7 दिन के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। राजस्थान जीके होता है, रीजनिंग होता है, इसके अलावा 2 आपके ग्रामर लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश, और आपके शिक्षण अभिरुचि का सेशन होता है, यानी 5 सब्जेक्ट अपन मान सकते हैं, ठीक है। और पांचों ही 50-50 नंबर का सेशन होता है और एक जो आपका नंबर है, एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा और कुल आपके 600 नंबर का पेपर होगा, ठीक है साथियों। तो पेपर की स्ट्रेटजी तो आपको पता ही है, लेकिन अब आपको इन 7 दिनों के अंदर क्या करना है। फर्स्ट स्टेप आपको करना है, जितने भी पीटीटी की पुराने पेपर है उन पुराने पेपरों को हल करना है। क्या करना है? पुराने पेपर हल करने हैं इन 7 दिनों के अंदर, ठीक है ना। और पुराने पेपर हल करने के साथ साथ आपको इसके साथ सिलेबस जोड़ना है अपना। क्या जोड़ना है? अपना सिलेबस जोड़ना है। जैसे रीजनिंग का आपका कोई चैप्टर हो गया, जैसे श्रृंखला परीक्षण हो गया, तो आप इन पुराने पेपरों के अंदर देखिएगा श्रृंखला परीक्षण के सवाल कैसे आ रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि श्रृंखला परीक्षण से ये सवाल आने वाले हैं। तो आपको वो ट्रिक आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। जैसे कोई ब्लड आपके रिलेशनशिप से सवाल आते हैं, तो पुराने पेपरों से रिलेशनशिप के अंदर किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनके हिसाब से आप अपने जो सिलेबस और पुराने पेपरों को मैच करते हुए अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन 7 दिनों के अंदर तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये सवाल आने वाला है और मैं इस सवाल को इस प्रकार से हल कर लूँगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हिंदी के अंदर आप देख लीजिए, जैसे मुहावरे होते हैं, तो मुहावरे के जो पुराने पेपर है, तो मुहावरे, ठीक है ना, तो पुराने पेपरों में से आप मुहावरे हो गए, कठिन शब्दार्थ हो गए, अशुद्ध शुद्ध हो गए, उनको आप है और पुराने पेपर और सिलेबस के साथ मिलाइएगा और बराबर अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। निश्चित रूप से अच्छा इसके अंदर फायदा होगा। मैं इस प्रकार से पढ़ता हूँ, आपको भी इसी प्रकार से बताता हूँ। इसके अलावा दूसरा स्टेप आपको है करना है क्या साथियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करने हैं। क्या करने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करने हैं। जितने ज़्यादा मॉडल पेपर हल करोगे उतना आपको इसके अंदर अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस प्रकार के सवाल आते हैं और इस प्रकार से हमें हल करने होते हैं। और अगर आप 50 मॉडल पेपर तो हल नहीं कर पाओगे 7 दिन के अंदर, लेकिन अगर 25 मॉडल पेपर आप हल कर लेते हो तो उनमें से 50% सवाल आपको हूबहू पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सर मॉडल पेपर लेके कहाँ से हैं? तो आपको ये जो मॉडल पेपर है ये आपको बाज़ार के अंदर बुकें आती है मॉडल पेपरों की पीटीटी की, वहाँ से आप खरीद लीजिए। 50-60 रुपये लगते हैं और उनको घर बैठ करके अच्छे से मिलाइएगा, वहाँ से आपको अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आप पूरा सिलेबस की हर हाल के अंदर नहीं पढ़ सकते हो। और तीसरा स्टेप में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ये सारा प्रोसेस पूरे दिन आप करोगे तो थक जाओगे, तो शाम को अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर अच्छी क्लास आ रही है
और वहाँ से सवाल पढ़ने ज़्यादा संभावित है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ से भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। जहाँ मैराथन क्लासेज होती है और बहुत अच्छा चैनल है, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस चैनल से पढ़ना है, उससे आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो इन 7 दिनों के अंदर आपको इतना सा काम करना है, पुराने पेपर मिला लें हैं, पुराने पेपरों के साथ साथ आपको सिलेबस के साथ कंपैरिजन करके सवाल कहाँ से आ सकता है, इस पर गहनतम अध्ययन करके सवालों को याद करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलाइएगा। और इसके अलावा आप कोई मैराथन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, किसी बहुत सारा बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहाँ से कोई अच्छा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, टीचर बहुत सारे हैं, तो वहाँ से आपको पढ़ना है। निश्चित रूप से आप है इसके अंदर 300 प्लस तो आराम से नंबर ला सकते हो। जो बिल्कुल भी पढ़ कर नहीं जाता है वो भी 300 नंबर लेके आ जाता है, लेकिन आप थोड़ा ढंग से अगर पढ़ लोगे तो 450 प्लस नंबर ले आ सकते हो। इतना ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है साथियों, इसके अलावा आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ओएमआर शीट को कैसे भरना है, पेपर को किस प्रकार से हल करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कौन सा ड्रेस कोड है, क्या साथ लेकर जाना है, क्या नहीं जाना है, क्या कॉपी के अंदर भरना है, सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो आप है हमारे साथ अभी से जुड़ जाएं, निश्चित रूप से आपको अच्छा फ़ायदा होगा। मैंने फर्स्ट पेपर के अंदर इसको क्लियर कर लिया था और इजी वे के अंदर बिल्कुल भी नॉर्मल सा पढ़ा था और इजी वे के अंदर क्लियर हो गया था। और पूरी मुझे आशा और उम्मीद है आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर एक विद्यार्थी को साथियों फ़ायदा हो। जो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, अगर ये वीडियो देखकर पढ़ना स्टार्ट कर दें तो निश्चित रूप से उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप अपने सभी दोस्तों तक ईमानदारी से शेयर जरूर करना। इसके अलावा PTT 2023 के बारे में मेरे से आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, उसका जवाब निश्चित रूप से दे दिया जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।